हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज का ब्लॉग ना सुबह का होने वाला है, मतलब मॉर्निंग ब्लॉग है। और सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के मेरे ब्लॉग को देखते हैं, उसको इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आज है संडे और आज ना मुझे ना जाना है डॉक्टर के पास में। और आज तुलसी विवाह भी है, तो मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को, मेरी जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उनको तुलसी विवाह की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और इसको देवउठनी एकादशी भी बोलते हैं। और ना फ्रेंड, जैसे किसी के यहाँ पे ना, जैसे किसी कारणवश किसी के यहाँ दिवाली नहीं मनाई गई हो, तो फिर ना आज के दिन, मतलब एकादशी के दिन लोग अपने यहाँ दिवाली मनाते हैं। जैसा मतलब हम लोग दीपावली के दिन हमने किया था ना, वैसा आज के दिन लोग करते हैं। जिसके यहाँ दीपावली नहीं मनाई जाती है उन लोगों के यहाँ, मतलब होता है ना, किसी कारणवश किसी के यहाँ कोई दिक्कत हो गई हो, प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए नहीं होता है। किसी के यहाँ खंडित होता है, इसलिए लोग नहीं मनाते हैं, तो आज के दिन करते हैं। और ना फ्रेंड्स, हम मेरा चाय पीना हो गया था, नहाना धोना हो गया था, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे चाय वाय पीने के बाद में, नाश्ता वगैरह करने के बाद में, ये ना जो चना है ना, ये छठ पूजा का चना है, मतलब जो प्रसाद में आता है ना, वही है। तो मैंने कहा इसको मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा चलो इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मैंने ना इसकी बहुत ही बढ़िया टेस्टी वाली सब्ज़ी बनाई है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इतनी सबको पसंद आई है कि मैं क्या बताऊँ। इसमें मैंने गोल मिर्च डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और ना सूखी वाली लाल मिर्च डाली थी, और उसके बाद में प्याज का तड़का लगाया था, जीरा का तड़का लगाया था। और इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी थी मेरे घर में। मतलब मैंने आज के दिन ना, मैंने सोचा कि कुछ मतलब आज एकादशी है ना, तो फिर आज के दिन चावल बनाया नहीं जाता है। मतलब पहले तो हम लोग खाते ही नहीं थे चावल एकादशी वाले दिन, लेकिन जब से हमारे लड्डू गोपाल जी गए हैं ना हमारे घर से, तब से मैंने फिर से शुरू कर दिया था कि चलो, मम्मी की भी तबीयत ख़राब रहती थी ना, फिर मैंने कहा कि फिर उस टाइम में ना, फिर मम्मी के लिए कभी खिचड़ी बनाना पड़ जाता था, कभी कुछ। और हॉस्पिटल की इतनी भाग दौड़ हो जाती थी ना कि फिर ना बनाने का मन ही नहीं करता था। फिर आकर के वहाँ से रोटी वगैरह, तो कभी कभी तो पापा के लिए रोटी वगैरह बना देते थे, एक 4-5 रोटी बना देते थे। उसके बाद में फिर ना चावल ही डाल के खा लेते थे, क्योंकि ना मतलब सारा दिन दौड़ते दौड़ते ना, हॉस्पिटल का चक्कर मारते मारते ना, इतना हम थक जाते थे कि फिर घर पे आकर के ना फिर कुछ करने का मन ही नहीं होता था। तो जैसे तैसे होता रहता था, मतलब काम चलते रहता था। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें पानी डाल दे रही हूँ। वैसे तो मैंने सब्ज़ी को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है, लेकिन फिर मैंने कहा चलो हल्का सा पानी डाल देती हूँ, तो और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरे यहाँ बिल्कुल भी, मतलब अगर थोड़ी सी भी कड़ी आलू रहेगी ना, तो कोई नहीं खाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैं बर्तन धो ले रही थी, चाय वाले जो बर्तन थे, और थोड़ा सा ना नाश्ता वाले जो बर्तन थे उनको धो ले रही हूँ। और जो बर्तन होते हैं ना चाय वाले, उनको अगर ना सही से नहीं धो ना, तो उसमें जो चाय बनती है ना, पकती है ना, काफ़ी देर तक पकती है चाय टेस्ट आने के लिए ना, तो फिर उसमें अगर बैठ जाएगा ना बगल बगल में, तो फिर वो ना साइड में अगर बैठ जाता है ना गंदा उसका, तो फिर ना वो मतलब छूटता नहीं है, फिर धीरे धीरे ना वो अपनी जगह पकड़ने लगता है ना। इसलिए तो उसको मतलब अच्छे से साफ़ करना चाहिए। और बर्तन अगर साफ़ ना हो ना, तो फिर ना मतलब चाय पानी पीने का मन ही नहीं करता। अगर किसी के यहाँ भी जाओ ना, किसी के यहाँ का बर्तन अगर थोड़ा सा गंदा रहे, तो फिर ऐसा लगता है ना कि मतलब एक अंदर से घिन सी आती है। इसलिए ना मैंने सोचा कि ना, मतलब मैं जब भी मतलब चाय वाले बर्तन हो, चाहे मेरा मतलब कोई भी बर्तन है, मैं उसको थोड़ा सा टाइम तो देती ही हूँ धोने में। क्योंकि ना जब तक उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ ना करो ना, तब तक वो साफ़ होता ही नहीं है। कोई भी काम करने में ना, सफाई से अगर काम किया जाए ना, तो फिर उसको करने में टाइम तो लगता ही है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी भी हो गई थी, और फिर आटा लगा ले रही हूँ।
उसके बाद में ना फिर जब ये लोग खाना खाएंगे उस टाइम में मैं इन लोगों को खाना बना के दे दूँगी। और ना आज मेरे कान में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो ये मुझे बोले ना कि आज चलो तुमको डॉक्टर दिखाई देता हूँ, क्योंकि ना काफ़ी दिन से मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया हम लोग डॉक्टर के पास मतलब जा के मैंने कल के ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि किस रीज़न से इतना टाइम लग गया मुझे डॉक्टर के पास जाने में। और मैं गई थी ट्यूशन पढ़ाने, आंसू था घर पे, आज उसकी छुट्टी थी, तो वो बोला मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो आज पूड़ी ही बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी और पूड़ी बना दी हूँ। कल का छोला भी है रखा हुआ, तो मैंने कहा चलो छोला भी है तो छोला भी दे दूँगी थोड़ा सा खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना चने वगैरह जो होते हैं और जो मटर वगैरह होती है ना, ये सब की सब्ज़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो मेरे घर में तो आंसू और महक दोनों को छोले की सब्ज़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो मैंने कहा चलो रखा हुआ है फ्रिज में तो मैं उसको दे दूँगी खाने के लिए। और ये भी सब्जियां हैं, तो वैसे तो ये वाली सब्ज़ी ना महक तो छोला खाई ही नहीं, इसी सब्ज़ी से वो खाना खा ली थी पूरा। तो बस रेडी हो गया था खाना, तो यहाँ पे सब्ज़ी बढ़िया मज़ेदार वाली बन गई थी और छोला था, पूड़ी था। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। और वैसे तो किसी किसी का व्रत भी होगा, आज एकादशी है ना इसलिए। तो मैं नहीं करती हूँ, पर मेरा मन है कि मैं अगले साल से करूँगी एकादशी का व्रत। भले ही कोई सा भी ना करूँ, पर ये वाली तो मैं करूँगी ही करूँगी। मेरा ऐसा मन है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में ना ये जो दीपावली में लगे हुए थे ना फूल वगैरह, तो फिर बस मैं इनको ना आंसू को बोली आंसू आज हो घर पे तो इसको उतार दो, धो दूँ थोड़ा सा। और क्या है ना कि आंसू जो है ना, मतलब क्या है ना कि मिस्त्री लगे हुए थे ना, तो फिर ये गंदा भी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमारे घर पे धूल मिट्टी वाला काम हो रहा था, मतलब सीमेंट बालू वाला ना, इसके लिए ये गंदा भी बहुत हो गया था। तो इसको मैंने कहा कि इसको उतार के धो देती हूँ, फिर अगले साल लगाने के काम आ जाएगा। तो हम मिडिल क्लास लोगों का यही है कि कहीं से भी बचत होनी ही चाहिए। तो वैसे भी ना मतलब लगा रहेगा तो गंदा हो ही जाएगा, और फिर अच्छा नहीं लगता है ना, गंदा रहता है, तो फिर इसको बार बार धोऊंगी तो ये ख़राब भी हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा इसको निकाल के धो के और सुखा देती हूँ। इसको खूब ज़्यादा अच्छे से रगड़ भी नहीं सकते ना फिर बाद में, क्योंकि फिर ये निकल जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का ही है। और सबके घर में अलग अलग कलर का आया था, तो हमने ना रेड और येलो ही लिया था। बहुत लोगों ने ऑरेंज और ग्रीन में लिया है, बहुत लोगों ने स्काई ब्लू और रेड में लिया है, मतलब हर एक कलर में मतलब ये अच्छा ही लग रहा था, तो हमने तो यही वाला लिया था। तो बस इसको मैं छत पे नहीं ले गई थी, मैंने कहा यहीं पे सुखा देती हूँ, अब छत पे कौन ले जाए। और फिर मौसम तो ऐसा हो रहा है ना, मतलब बारिश होने वाला मौसम है, मतलब कभी भी बारिश आ सकती है। तो मैंने जब जैसे ही मैंने डाला ना, वैसे ही यहाँ पे बूंद पड़ने लगी थी हल्की हल्की सी। तो मैंने कहा चलूँ पहले कपड़े ही ले आऊँ, जो मैंने आज ज़्यादा कपड़े धोए भी नहीं थे, थोड़े से ही कपड़े थे, तो मैं सोची कि चलो पहले ले आती हूँ छत से, नहीं तो भीग जाएंगे ना, तो फिर कपड़ों को सुखाना बहुत मुश्किल है। और फिर ना जब कपड़े महकने लगते हैं ना, तो उनको पहनने का मन भी नहीं करता है, मतलब बड़ी गंदी सी स्मेल आने लगती है फिर उसमें से। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले कपड़े ही ले आती हूँ। तो कपड़े अच्छे खासे सूख गए थे। उसके बाद में फिर सबने खाना वाना खा लिया था, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट किए। उसके बाद में मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम को। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज है तुलसी विवाह, तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी थोड़ा सा, मैंने कहा चलो पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो पहले मंदिर की पूजा कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी छत पे। तो मैंने आज ना मिठाई मंगवाई ही नहीं, मैं अपना भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं था। तो फिर आंसू घर पे था नहीं, वो ट्यूशन के लिए निकल गया था, और महक थी, तो महक बोली मम्मी मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है घर में जो हम लोग मंदिर में रोज़ प्रसाद चढ़ाते हैं ना, मैंने कहा मैं उसी को चढ़ा दूँगी। तो बस यहाँ पे आ गई थी छत पे। तो आज ना मैंने घी का दीपक जलाया है, ऊपर में भी और नीचे भी, मतलब मंदिर में भी, और तुलसी माँ को भी। और जो नारायण भगवान जी है ना, जो मतलब केला का पेड़ है ना, वो नारायण भगवान जी का ये होता है ना, पूजा होती है। तो फिर वहाँ भी मैंने घी का ही दीपक जला दिया था। उसके बाद में यहाँ पे मेरे पास एक चुन्नी थी, तो मैंने ना तुलसी माँ को चुन्नी भी उड़ा दी थी। मतलब ना बहुत अच्छे से मैं ना अगले साल करूँगी तो मैं बहुत अच्छे से करूँगी, पहले से मैंने मतलब सोच रखा है कि मैं अगले साल ना बहुत अच्छे से करूँगी, एकदम मतलब साड़ी वाड़ी से उड़ा करके खूब अच्छे से बिंदी और चूड़ी आलता वगैरह सब कुछ लेकर आऊँगी।
तो मैं ना करूँगी, पर मैंने इस बार ऐसे ही कर लिया था। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब श्रृंगार करने के बाद हमारी तुलसी मैया कितनी प्यारी लग रही थी। और ना हमारे जो नारायण जी हैं ना, मैंने उनको ना सोचा था कि मैं उनके लिए भी कपड़ा लेके आऊँगी, पर ना जैसे पहले से सोचा होता ना तो फिर मैं लेकर आती। लेकिन ना मैं अगली साल ना मैं पक्का सब कुछ बहुत अच्छे से करूँगी। उसके बाद में मैं नीचे आ गई थी, जितना मुझे आता है उतना मैंने कर लिया था। और मम्मी तो ये सब करती नहीं थी, फिर भी मैंने कहा चलो कर लेते हैं, सबके यहाँ होता है। साल भर हम तुलसी माँ की सेवा करते हैं, जल चढ़ाते हैं और पूरा कार्तिक महीने दीप जलाते हैं, तो फिर इतना तो बनता ही है करना, तो इसलिए मैंने कर लिया था। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी और चाय पीने के बाद में फिर हमें निकलना है डॉक्टर के यहाँ। तो बस हम निकल गए थे डॉक्टर के यहाँ पे, तो रास्ते में ही थी। और ना मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, मतलब हेलमेट, हमारे यहाँ पे बिना हेलमेट लगाए तो निकल ही नहीं सकते हैं रास्ते में। हर जगह ट्रैफिक पुलिस रहती है और फिर ना डर लगता है कि यार क्या बिना मतलब का पैसा देना पड़ेगा झूठ मूठ का, एक छोटी सी गलती के लिए। और वैसे भी इसमें अपनी सेफ्टी ही है। और ना पहुंच गए थे डॉक्टर चैम्बर में, तो मेरा नंबर में आने में अभी 2-3 जन के पीछे ही मेरी लाइन थी। फिर हम वापस आ गए थे, ये गए थे जगधत्री माँ की पूजा करने, मतलब दर्शन करने के लिए घर पहुंच गए थे। यहाँ पे चिया सीड भिगो दिया है। और जो कल वाली मतलब दोपहर वाली सब्ज़ी थी ना, वो सब्ज़ी थी और सिर्फ मैंने पूड़ी बना दी थी, फिर सबने खा लिया था। तो आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ना फ्रेंड्स, मुझे डॉक्टर के पास जाना मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता, पर क्या करें, प्रॉब्लम ही ऐसी ऐसी आ जाती है सामने की, जाना ही पड़ता है। और आप जितना जिस चीज़ से भागोगे वो उतना ही आपका पीछा करेगी। यहाँ मेडिसिन मैंने ले लिया था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।